तो इस सेशन में हम लोग देखते हैं DPP2 सर्कल रिवीजन की क्लास में, और इसमें भी कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं हमने। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच दैट द टैंजेंट फ्रॉम इट टू टू गिवन सर्कल, एक सर्कल दे रखा है, दूसरा सर्कल दे रखा है, आर इक्वल इन लेंथ। तो शायद ये चीज सबने पढ़ी होगी, रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जिसपे अगर दो सर्कल्स पे टैंजेंट ड्रॉ करें, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिससे दोनों सर्कल पे टैंजेंट ड्रॉ करें, तो वो इक्वल इन लेंथ आती। MP इज इक्वल टू MQ। ये सर्कल S इज इक्वल टू 0 ले लो, ये S डैश इज इक्वल टू 0 ले लो, तो ये रेडिकल एक्सिस हो जाएगी S माइनस S डैश इज इक्वल टू 0। ये है रेडिकल एक्सिस। ठीक है, तो सिंपली रेडिकल एक्सिस ऐसे पॉइंट का लोकस है जिससे दो सर्कल पे टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल इन लेंथ आती है। तो सिंपली हमें निकालना क्या है, यहां पे दोनों सर्कल को सब्ट्रैक्ट करना है, रेडिकल एक्सिस बतानी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। तो यहां पे एक काम और करना है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 होने चाहिए। तो एस डैश ये दूसरा सर्कल है जहां पे तुम 3 से डिवाइड कर दो पहले, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट हमेशा ही 1 आने चाहिए। सो दिस इज एस डैश, एस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और हमें बताना है रेडिकल एक्सिस, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन है तो फर्स्ट और थर्ड ये दोनों तो गलत ही है, सेकेंड या फोर्थ में से ही कोई आंसर हो सकता है। तो सिंपली दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो गए, माइनस 5x माइनस 2/3x माइनस 4/3y माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 5 प्लस 2/3x माइनस 4/3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लूं, 15 ये हो जाएगा माइनस 17/3x माइनस 4/3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो फाइनली आ जाएगा 17x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चेक करो ऐसा कोई आंसर है क्या? सेकेंड इज द आंसर। तो आई होप नेक्स्ट टाइम के लिए याद रहेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है लेंथ ऑफ टेंजेंट एक पॉइंट से ड्रॉ करी जा रही दो सर्कल पे और इक्वल इन लेंथ है, तो हमें निकालना क्या है, रेडिकल एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और इसको भी समझने के लिए 1 मिनट का टाइम है अटेम्प्ट करने के लिए। एक बार अटेम्प्ट करो, इसको देखो क्या करना है इसमें। द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टैंजेंट ड्रॉन टू दिस सर्कल फ्रॉम 6, -5। पेयर ऑफ टैंजेंट, तो पेयर ऑफ टैंजेंट की इक्वेशन सबने पढ़ी होगी, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो लेंदी है थोड़ा, तो एक बार ट्राई करो पहले। S मतलब सर्कल S1 में पॉइंट रख देते हैं 6, -5, और T में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करते हैं, वाई स्क्वायर को y1 से, x को x प्लस x1/2 से, y को y प्लस y1/2 से। तो एक बार क्विकली अटेम्प्ट कर लो फिर स्टार्ट करते हैं करना। तो पेयर ऑफ टैंजेंट मींस SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर निकालना है हमें। कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। तो हमें पता है पेयर ऑफ टैंजेंट SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। वैसे तो ये फॉर्मूला थोड़ा अवॉइड करते हैं, लेकिन अब एग्जैक्टली पेयर ऑफ टैंजेंट पूछा गया है तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा। S इज द सर्कल, x1 y1 की जगह ये पॉइंट दे रखा है, तो S1
ये पॉइंट उठा के रख दो, 6 कॉमा -5, 6 का स्क्वायर 36, -5 का स्क्वायर 25, -12 प्लस, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, -20 + 3, S1 कितना आ रहा है कोई बताएगा? S1 इज 32। और T क्या होता है? T में सिंपली x स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करते हैं, y स्क्वायर को y1 से, x को x + x1/2 से, y को y + y1/2 से, +3 = 0। तो सिंपली x1 की जगह 6 रख दो, y1 की जगह -5, और यहां पे हो जाएगा x + x1 6, y + y1 y -5, +3 = 0। तो ये है 6x -5y -x -6 + 2y -10 +3 = 0। फाइनली इक्वेशन बताओगे क्या आ रही है? 5x - 3y, सबका ये आ रहा है, -13 आएगा। तो ये आ गया T, जो कि टेंजेंट नहीं है, अगर ये पॉइंट आउटसाइड है तभी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो T इस केस में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, आई थिंक सबको पता है ये बात। सो SS1 = T², S इज द सर्कल, S1 is 32, T is 5x माइनस साइन कॉमन ले लो, 3y + 13 का होल स्क्वायर। तो अब पूरा मल्टीप्लाई कर लो, 32x² + 32y² -64x, ये कितना आएगा? 32 × 4 128, 128 प्लस 96, इसमें a - b का होल स्क्वायर लगा दो। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रेडी रहना चाहिए। सारे ही क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले भी पूछे जाते हैं। अब इसको पूरा सॉल्व कर लो, फटाफट देखो सॉल्व करके क्या आता है। 32x², यहाँ तो सही है, दिस इज 25x² प्लस 9y² प्लस 169, 39 × 2, 39 × 2 करेंगे 78y -30xy -130x। पूरा सॉल्व करो, सब कुछ एक साइड लेके आओ, देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। हाँ भाई, सभी लोग सॉल्व करो, देखो क्या आंसर मैच करता है यहाँ पे। दैट इज 7x² प्लस 23y² -64, कौन सा आंसर आ रहा है इसमें से? सेकेंड। हाँ भाई, चेक करो सभी लोग, कैलकुलेशन पूरे करने हैं। विच ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन के लिए रेडी रहना है। अगर इस ये क्वेश्चन आता है तो हमें पूरा काम करना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑल्टरनेट है नहीं, ठीक है। तो SS1 = T² हो गया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और इसके लिए भी हमारे पास 1 मिनट का टाइम है। OA and OB are the tangent to this circle drawn from origin O, then AB मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ बतानी। तो एक बार ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम है, क्विकली, फिर डिस्कस करते हैं इसको।
सेंटर पता है सर्कल का, रेडियस निकाल सकते हो। ओ ए ओ बी पेयर ऑफ टैंजेंट हो गई फ्रॉम ओरिजिन। डायग्राम प्रॉपरली बनाना होगा, ज्योमेट्री यूज करनी होगी इस तरह क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह ज़्यादा यूज करेंगे तो अननेसेसरी बहुत लेंदी हो जाता है क्वेश्चन। तो सेंटर निकालो, रेडियस निकालो, टैंजेंट्स ड्रॉ करो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाओ। तो सबसे पहले इसका सेंटर आ रहा है 3,4। देन रेडियस, रेडियस कैसे निकालते हैं? सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है उसके का स्क्वायर का सम -21, तो ये 2 आ जाएगा। क्लियर है? अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। दिस इज द सर्कल। इस पे ओरिजिन से हमने टैंजेंट्स ड्रॉ करी। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी। ओ ए ओ बी टैंजेंट हो गए और उसकी लेंथ हमें बतानी है, और उसको हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। T इज इक्वल टू 0। तो O है 0,0। ठीक है, O क्या है? 0,0। इससे 0,0 पे पहले हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट AB की इक्वेशन निकाल लेते हैं, जो कि आती है T इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करते हैं, x1 है 0, वाई स्क्वायर को y1 से, एंड देन x को x प्लस x1/2 से, y को माइनस साइन है y प्लस y1/2 से, प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया तुम्हारा -3x माइनस 4y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 3x प्लस 4y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया। अब हम ज्योमेट्री यूज करने वाले हैं। यहां पे सेंटर 3,4 है, रेडियस 2 है। सो सेंटर ये हो गया 3,4। इससे टैंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, रेडियस के इक्विवेलेंट आता है, दिस इज 2। इससे टैंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, रेडियस के इक्विवेलेंट आएगा, दैट इज 2। इसको इससे मिला दो, तो मेरे ख्याल से OC लेंथ सबको दिख रहा होगा। 3,4 की डिस्टेंस 0,0 से 5 आती है, और ये जो लेंथ है, ये जो लाइन है OC, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के मिड पॉइंट पे मीट करती है, परपेंडिकुलर होती है। तो अगर इसकी लेंथ L है, मतलब AM अगर L है, तो BM भी L आएगा। तो बेसिकली हमें अगर L निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, OA डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं √S1 से। OA और OB, ये फॉर्मूला पड़ा होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट का, दैट इज √S1। मतलब सर्कल में पॉइंट x1 y1 जो कि यहां पे 0,0 है, उठा के रख दो 0,0, तो क्या बचेगा? 21 बचेगा। तो OA इज इक्वल टू OB। 0, 0 सब जगह रखोगे और अंडर रूट लेंगे तो सिर्फ आएगा √21। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा √21। अब हम ये करने वाले हैं, हम OM निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं? OM। क्योंकि अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल OAM में देखें
तो √21 ये पता है, अगर हम OM निकाल लें तो पाइथागोरस थ्योरम से L आ जाएगा। तो OM निकालना आसान है, 0,0 से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो कि ये है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, 0 0 यहां रखेंगे, -21 अपॉन √3² + 4², सॉरी 25 होगा तो ये 5 आएगा, 21/5। ठीक है, तो हमें ये लेंथ मिल गई 21/5, तो क्या हमें L मिल जाएगा? L² = OA² - OC²। L² OA² मतलब 21 - OC 21/5 का होल स्क्वायर। जरा L निकालो सभी लोग, 21 - 21 का स्क्वायर 25। L सभी लोग निकालो। L इज तो हमें निकालना है AB। क्या निकालना है? AB, जो कि हो जाएगा 2L। तो 2L आ जाएगा √21/5। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, सॉरी 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स होगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स 2 टाइम्स करना है तो ये 4 टाइम्स √21/5। और इसके शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह के भी वीडियो हमने बना रखे हैं, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसका शॉर्टकट भी देख सकते हो। सो इट्स आंसर इज 4/5 √21। दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। इसको भी समझने के लिए और अटेम्प्ट करने के लिए हम 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। एक बार समझो। आई होप जिन्होंने भी सिंसियरली प्रिपेयर करा है तो उस तरह क्वेश्चंस करे होंगे। द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज द कॉमन कॉर्ड ऑफ दीज 2 सर्कल्स। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। तो एक बार अटेम्प्ट करो एवरीवन। कॉमन कॉर्ड आई थिंक पता होगा। रेडिकल एक्सिस जैसे s - s' आ रहा था, वैसे ही कॉमन कॉर्ड आता है s - s' is equal to 0. The equation of circle whose diameter is the common chord of these 2 circles. एक बार एक रफ डायग्राम ड्रॉ करो। पहले से अटेम्प्ट कर लोगे तो फिर डिस्कस करने में इजीली समझ में आता है सारी बातें। सो टाइम इज अप। तो बात करते हैं हम लोग कॉमन कॉर्ड की। 2 सर्कल से P और Q 2 पॉइंट्स हैं। तो इसको हम बोलते हैं कॉमन कॉर्ड। पी क्यू को क्या बोलते हैं? कॉमन कॉर्ड। और कॉमन कॉर्ड सिंपली दोनों सर्कल को सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाता है। दिस इज कॉमन कॉर्ड। तो दोनों सर्कल को सिंपली हम ये एस हो गया, ये एस डैश हो गया, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो -2y, तो 2y + 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर कॉमन कॉर्ड, CC मतलब कॉमन कॉर्ड। अब इसके बाद हमें पता है इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से S इज इक्वल टू 0, S डैश इज इक्वल टू 0, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इन्फिनिटली मेनी सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं, जो कि होते हैं S + लैम्डा S डैश इज इक्वल टू 0। S is the first circle,
lambda times s dash is second circle. कॉमन ले लो 1 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर, 1 प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर, 1 प्लस लैम्डा एक्स, 2, 1 प्लस 2 लैम्डा वाई, एंड फाइनली दिस इज 1 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ऑब्वियसली लैम्डा -1 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है. सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3x 2 टाइम्स 1 प्लस 2 लैम्डा वाई अपॉन 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये फैमिली ऑफ सर्कल है जो कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से P और Q से पास करता है. अब इसका सेंटर निकाल लो. अगर इस पर्टिकुलर सर्कल का PQ डायमीटर है तो इस पर्टिकुलर सर्कल का सेंटर इस PQ पे लाई करेगा. क्लियर है? तो इसका सेंटर निकाल लेते हैं. दैट इज -3/2 -1 प्लस 2 लैम्डा डिवाइड बाई 1 प्लस लैम्डा. ये किस पे लाई करेगा? इस पे. तो y कोऑर्डिनेट सिंपली इसका -½ रख देते हैं. तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि जहां भी वैल्यू रखनी है हमें यही वैल्यू रखनी है. सो दिस इज इवेंचुअली 1/2 और ये 1/2 वैल्यू यहां रख देते हैं और यहां रख देते हैं. सॉल्व कर लेते हैं इसको. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x 1/2 यहां रखोगे तो ये y आ जाएगा, 1/2 यहां रखोगे 1/2 आ जाएगा. सो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जिस तरह का आंसर दे रखा है प्लस 6x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. दिस इज द फाइनल आंसर. तो ये भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. इस तरह के ही क्वेश्चन तुम्हें देखने वाले हैं एग्जाम में. सो इट्स आंसर इज 4th इज द आंसर. तो आई होप अगर ऐसा क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पे आता है तो कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, और इसको भी ध्यान से देखो, और इसके लिए भी समझने के लिए और पार्शियली अटेम्प्ट करने के लिए तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है. लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड अभी जो निकाला था हम लोगों ने वो निकाला था कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ. अब कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी है. 2 सर्कल दे रखे हैं, कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी है. क्विकली अटेम्प्ट करो, दोनों को इंटरसेक्ट कराओ तभी कॉमन कॉर्ड बनेगी. दोनों के सेंटर निकालने हैं, दोनों के रेडियस निकालने हैं. डायग्राम बनाओ अप्रॉक्सीमेटली, एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगेगा. और उसमें भी हम ज्योमेट्री यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल लेंगे. तो पहले सर्कल का सेंटर रेडियस, दूसरे सर्कल का सेंटर रेडियस, आई थिंक इतना काम कर लिया होगा. पहले सर्कल का सेंटर -2, -3 और पहले सर्कल का रेडियस भी निकाल लो. आई थिंक रेडियस क्या आएगा 3, 4 प्लस 9 माइनस 4 दैट इज 3. दूसरे सर्कल का सेंटर रेडियस और सेम कॉम्बिनेशन बन रहा है. तो रेडियस आ गई 3, इसकी भी. दोनों सेम रेडियस के सर्कल है, सेंटर डिफरेंट है. अब हम डायग्राम बना लेते हैं. P, Q,
PQ इज कॉमन कॉर्ड, PQ हमारी कॉमन कॉर्ड हो गई, ज्योमेट्री का ही यूज करने वाले हम लोग। C1 सेंटर, C2 सेंटर, रेडियस दोनों के सेम है, ये 3 इससे कॉमन कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, मिड पॉइंट पे मीट करेगा। अगर PM लेंथ L है तो QM लेंथ भी L होगी, तो मीन्स हम L निकाल लें और डबल कर लें उसका, ठीक है। तो C1 पहले ले लो, C1 है -2, -3, C2 है -3, -2। कॉमन कॉर्ड कैसे आती है? S - S डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। कॉमन कॉर्ड इस तरह से आ जाएगी। तो दोनों सर्कल को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यह आ जाएगा 6x वाले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 2x - 2y, मीन्स दिस इज कॉमन कॉर्ड। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन कॉर्ड। अच्छा, एक ट्राइंगल पकड़ लो, ट्राइंगल PC1M, तो ये 3 पता है हमें। अगर हम C1M निकाल पाए या C2M निकाल पाए, दोनों ट्राइंगल सेम ही है, ठीक है, तो L आ जाएगा। तो C1M हम लोग निकालते हैं। C1M में क्या करेंगे? इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, -2 +3, x स्क्वायर कोफिशिएंट और y स्क्वायर कोफिशिएंट, ये 1/√2। सो ये लेंथ आ गई 1/√2, ठीक है। ये 3 है, ये 1/√2 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम L स्क्वायर निकाल सकते हैं। (17/2), सो L इज √17/2, चेक करो। और हमें निकालना क्या है? ट्वाइस L, तो √2 से अंदर ही मल्टीप्लाई कर लो, सो इट विल बी √34। ये क्या हो जाएगा? √34। तो आई थिंक थर्ड इज द आंसर। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चंस हैं और अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सर्कल। तो आई होप नेक्स्ट टाइम अगर इस बार एग्जाम में आता है कॉमन कॉर्ड निकालने की लेंथ, तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। एक बार इसको रफली रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सर्कल। दो सर्कल ऑर्थोगोनली अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब यह होता है इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री पे होगा। ये R1, ये R2, C1 C2 को मिला दो, ठीक है। और अगर ये 90 डिग्री है तो ये पूरा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो हमेशा ये चीज यूज करना, C1 C2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर फॉर ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। सभी ने पढ़ा होगा, एक कंडीशन होती है 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। लेकिन इसकी जगह हम सजेस्ट करते हैं कि हमेशा इस रिजल्ट को यूज करो, क्योंकि इसमें साइन वगैरह में गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट हमेशा। क्लियर है? तो सिंपली सेंटर के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। दिस इज द कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। क्लियर है? तो देखते हैं, इफ अ सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 1,2, 1,2 से एक सर्कल पास कर रहा है, ठीक है। इस सर्कल जिसका सेंटर है 0,0, रेडियस है 2, इसको ये सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है ऑर्थोगोनली।
ये R1, R2 हमें पता है, R2 is 2, ठीक है। देन द लोकस ऑफ इट्स सेंटर, मतलब इसके सेंटर का लोकस बताना है तो इसके सेंटर को हम h, k ले लेते हैं, जिसका भी लोकस बताना होता है उसको हम h, k लेते हैं। और ये सर्कल पास कर रहा है 1, 2 से, तो हमें रिक्वायरमेंट R1 की है, तो R1 कैसे आएगा, PC1, तो निकाल लेते हैं R1 स्क्वायर h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-2 का होल स्क्वायर। तो अब R1 पता है, C1 पता है, C2 पता है, तो ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या होती है, सिंपली C1 C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ओके, क्लियर है। तो C1 C2 का होल स्क्वायर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर आ जाएगा। R1 स्क्वायर क्या है, h-1 का होल स्क्वायर प्लस R2 क्या है, 4। तो ये 2h प्लस 4k इज इक्वल टू 9, और फाइनली h को x रखते हैं और k को y रखते हैं। सो दिस इज द आंसर, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। तो आई होप आंसर मैच कर रहा है। कौन सा मैच कर रहा है, थर्ड इज द आंसर। तो अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर है तो टाइम नहीं लगता है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन के लिए हमेशा ये कंसेप्ट यूज करना है, कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, फिर से ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन का क्वेश्चन है। एक बार अटेम्प्ट करो, 1 मिनट का टाइम दे रहा है, एक बार रफली इसको अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद डिस्कस करेंगे तो बेटर समझ में आएगा। क्विकली ऑलमोस्ट सेम है। द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू ओरिजिन, वहां पे 1, 2 था, यहां पे ओरिजिन से पास कर रहा है और उसका सेंटर लाई कर रहा है इस लाइन पे, इस सर्कल को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक बार ट्राई करो, कंसेप्ट वही लगाना है, C1 C2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, दोनों के सेंटर चाहिए और दोनों के रेडियस चाहिए, ठीक है। तो हमें बताना है अननोन सर्कल जो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो आई थिंक डायग्राम वगैरह तो बना लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देयर इज अ सर्कल which passes through origin, suppose this is the origin, cuts another circle, इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है 2, -1 and its radius is 4, I think 1 is the radius। ये दूसरे सर्कल को जिसका सेंटर है 2, -1, ठीक है, इसका सेंटर C1 है, हमें पता नहीं C1 क्या है, लेकिन उसके बारे में दे रखा है कि C1 इज पासिंग थ्रू दिस लाइन। ये लाइन क्या है, तो मान लेते हैं C1 के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, जो कि इस लाइन पे लाई करेगा। बीटा इज इक्वल टू 4 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा कॉमा 4 माइनस अल्फा, ठीक है भाई, क्लियर है। हमें रेडियस चाहिए R1, R2 चाहिए, R2 गिवन है 1, C1 C2 अभी रिक्वायर क्या है, रेडियस। तो अल्फा कॉमा बीटा जो कि ये है, इसकी डिस्टेंस हम ओरिजिन से निकाल लेते हैं, OC1 इज रेडियस। सभी लोग साथ में करते रहो, OC1 का स्क्वायर ही निकाल लेते हैं। सो अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर 4 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है, दिस इज द रेडियस। सो C1 C2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। C1 C2 क्या है,
अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर सॉरी ठीक है, एंड R1 इज एंड R2 इज 1। तो पूरा जरा सॉल्व करो और अल्फा स्क्वायर निकालो सभी लोग। ये 5 माइनस अल्फा है, तो क्या आ रहा है अल्फा, निकालो सभी लोग। अल्फा स्क्वायर सारे कैंसिल हो जाएंगे, सो अल्फा इज किसी का आया अल्फा? इज 4 अल्फा, अल्फा 2 आएगा, तो सेंटर हो गया 2,2। रेडियस हम निकाल सकते हैं R1, R1 का स्क्वायर यहीं से आ जाएगा, 2 का स्क्वायर इज 4, 2 का स्क्वायर इज 4, तो R1 स्क्वायर आ गया, सेंटर आ गया, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और R1 क्या आ रहा है 8, R1 स्क्वायर इज 8, तो पूरा सॉल्व कर लो इसको, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 8, उधर भी 8 आ रहा है तो 0 हो जाएगा। तो आई थिंक थर्ड इज द आंसर। इसका आंसर क्या थर्ड आ रहा है, चेक करो जरा सभी लोग। ठीक है, तो सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हम निकाल सकते हैं। तो आई होप अब आगे से ऑर्थोगोनल क्वेश्चन आएगा तो हम कर पाएंगे। ठीक है, तो सिंपली यही कंडीशन हर बार यूज करनी, दोनों के सेंटर चाहिए और दोनों के रेडियस चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक ये सबने पढ़ा होगा, और ऐसा क्वेश्चन अभी 19 में भी आ चुका है, 2019 में। ये दो सर्कल हैं और टच कर रहे हैं एक्सटर्नली एक दूसरे को, तो आई थिंक पता होगा एक्सटर्नली टच करते हैं तो C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। तो दोनों के सेंटर निकालो, दोनों के रेडियस निकालो, C1 C2 सेंटर के बीच की डिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 करो क्विकली, टाइम कम है, काम ज़्यादा है। दोनों के सेंटर, दोनों के रेडियस आ जाएंगे और लगाना क्या है, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 जब एक्सटर्नली टच करते हैं। सो टाइम इज अप। तो हम लोग दोनों के सेंटर निकाल लेते हैं। एक्सटर्नली अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं सो C1 C2 आता है R1 प्लस R2। तो पहले सर्कल का सेंटर आ रहा है -h, 0 और R1 आएगा h स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो ये क्या आ रहा है, R2h स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, C2 निकाल लो। C2 क्या आएगा, 0 कॉमा माइनस के, रेडियस इज अंडर रूट 0 का स्क्वायर जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है तो प्लस होगा। ठीक है, प्लस होगा तो ये अंडर रूट R1 स्क्वायर बचेगा, दैट विल बी R1। ठीक है, क्योंकि
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, तो इधर माइनस माइनस आ करके प्लस बना लेगा। सो दिस इज R2, ठीक है। तो C1 C2 इज इक्वल टू C1 C2 मतलब इसके बीच की डिस्टेंस C1 C2 का स्क्वायर कर लो तो अंडर रूट हट जाएगा, और अंडर रूट तो रिमूव करना ही पड़ता है। सो माइनस एच माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 माइनस ऑफ माइनस के का होल स्क्वायर, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। सो ये आ रहा है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो आई थिंक फोर्थ इज द आंसर। क्या इसका आंसर फोर्थ आ रहा है? सबका क्लियर है? तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एक्सटर्नली टच करने के लिए तो ये कर सकते हो। इंटरनली टच करने में C1 माइनस C2 होता है, सबने रिवाइज करा होगा ये। C1 C2 R1 माइनस R2 आता है इंटरनली टच करने पे, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज दिस, तो ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट और कॉन्जुगेट कॉमन टैंजेंट सबने पढ़ी होंगी, एक बार देख लेते हैं चाहे तो। दो सर्कल्स हैं, अगर दूर दूर है तो यहां पे टोटल 4 कॉमन टैंजेंट होती हैं। दूर दूर मतलब C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, जो क्रॉस करके जाती है ये, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट। और ये सेंटर को मिलाने वाली लाइन पे लाई करती। दिस इज R1, दिस इज R2, ये P इज द पॉइंट। P इसको इंटरनली डिवाइड करता है R1:R2 के रेशियो में। P इसको इंटरनली डिवाइड करता है R1:R2 के रेशियो में, ठीक है। तो CP1 CP2 C2P इज R1:R2। तो बेसिकली हमें निकालना क्या है? C1 निकालना है। इस सर्कल का सेंटर, इस सर्कल का सेंटर देखो क्या आ रहा है, 12,0। रेडियस जरा निकालो उसकी सभी लोग। रेडियस इज R1 2√6 एंड R2 क्या आ रहा है? सो R1 इज 2√6, R2 इज 15। तो ये रेशियो इरेशनल आएगा। ये रेशियो कैसा है? इरेशनल है। तो पॉइंट रैशनल आ ही नहीं सकता। इट्स आंसर इज नन ऑफ दीज। तुम चाहो तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के देख सकते हो। अगर ये रेशियो इरेशनल है तो पॉइंट भी इरेशनल ही आएगा। एक बार सेक्शन फॉर्मूला लगाओ और चेक करो। 2√6 minus 10 into 2√6, 15 into 12, फिर 2√6 into 3, 15 into 0, तो इसको सिंप्लीफाई जितना भी कर लो आएगा आंसर इरेशनली। जबकि सारे ऑप्शन रैशनल हैं तो सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। इट्स आंसर इज नन ऑफ दीज, क्योंकि फाइनली आंसर जो आएगा वो √6 वगैरह के टर्म में ही आएगा, कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो आई होप ये बात समझ रहे होगे कि अगर रेशियो इरेशनल है और ये दोनों पॉइंट रैशनल है तो पॉइंट जो आएगा इसको इसके कोऑर्डिनेट इरेशनल ही आने, ठीक है। क्लियर है? तो ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट C1 C2 को इंटरनली R1:R2 के रेशियो में डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ये फिर से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन इंक्लूड करा है, एक बार अपने आप अटेम्प्ट करो उसको। द
इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, ये वो क्वेश्चन नहीं है, डिफरेंट है, विच बाइसेक्ट द कॉर्ड इंटरसेप्टेड ऑन द लाइन। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार अपने आप समझने की कोशिश करो। द इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर सेंटर से ही पास करता है, इसका सेंटर हमें पता है। विच बाइसेक्ट द कॉर्ड इंटरसेप्टेड ऑन दिस लाइन। बाइसेक्ट द कॉर्ड मतलब कॉर्ड को इक्वली डिवाइड करता है, कॉर्ड के मिड पॉइंट से पास करता है। और जैसे ही कॉर्ड के मिड पॉइंट की बात आती है तो तुम्हें t इज इक्वल टू S1 याद आना चाहिए हमेशा। तो एक बार टेंटेटिवली इसका ग्राफ बनाओ, डायग्राम बनाओ। टाइम इज अप। तो सेंटर हमें पता है इसका, आई थिंक सबने क्वेश्चन समझ लिया होगा। -1, 2, ये एक सर्कल है, इसकी एक कॉर्ड है, -1, 2 उसका सेंटर है, इससे एक डायमीटर पास कर रहा है जो कि इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब उसके मिड पॉइंट से पास कर रहा है, तभी बाइसेक्ट करेगा। लेट्स से दिस कॉर्ड इज PQ, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट हो गया और ये कॉर्ड का मिड पॉइंट है, तो ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर होगी, सिंपल सी बात है। तो पॉइंट हमें पता है, हमें निकालना क्या है, ये डायमीटर। हम सिंपली इसका स्लोप निकाल लें। स्लोप क्या आ रहा है इसका, 2। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है, -12। तो अब हमें इसका स्लोप पता है -12, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन निकाल लेंगे y - y1 m टाइम्स x - x1। तो सिंपली ये डायमीटर आ गया इसका, चेक कर लो। थर्ड इज द आंसर। तो आई होप ये सारी चीजें याद आ रही होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े, 11th। यहां पे भी ज्योमेट्री यूज करनी है, अगर याद हो। ज्योमेट्री का रिजल्ट सबने पढ़ा होगा क्लास 9, 10th में। एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल पे एक टैंजेंट ड्रॉ करते हैं PT, और एक सीकेंट ड्रॉ करते हैं T1, T2। तो PT स्क्वायर इज इक्वल टू PT1 इंटू PT2। दिस इज द रिजल्ट ऑफ ज्योमेट्री। और यहां पे भी यही यूज करना है, अल्फा बीटा से इस सर्कल पे जिसका सेंटर 0, 0 है, टैंजेंट ड्रॉ करिए, PT मान लेते हैं। ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू अ फिक्स पॉइंट P एंड कट इट एट A and B, ठीक है। देन PA इंटू PB, तो हमें पता है PA इंटू PB क्या होगा, PT स्क्वायर। और PT लेंथ ऑफ टैंजेंट होता है √S1। तो सिंपली ये पॉइंट उठा के इस पे रख दो, PT स्क्वायर हो जाएगा S1, पॉइंट आगे सर्कल पे रखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है। तो ये PT का स्क्वायर आ गया, सो इट्स आंसर विल बी सेकेंड। तो नेक्स्ट टाइम पे अगर ये क्वेश्चन फेस करोगे तो आई थिंक इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आईटी वगैरह में आ चुका है। तो दोनों सर्कल को ध्यान से देखो, दोनों सर्कल कोसेंट्रिक हैं, दोनों के सेंटर क्या -G - F आ रहे हैं, कोसेंट्रिक सर्कल हो गए। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट
फ्रॉम दिस सर्कल टू दिस सर्कल। अच्छा, एक्सटर्नल पॉइंट से ही टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये दूसरा सर्कल छोटा होगा, पहला सर्कल बड़ा होगा, तभी हम एक्सटर्नल, पहले सर्कल ये हो गया, यहां से इस पे टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। PA इज इक्वल टू PB। PA इज इक्वल टू PB, ठीक है। यहां पे हमें इस पॉइंट को कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। लेट से ये पॉइंट है तुम्हारा, अल्फा बीटा नहीं ले सकते, लैम्डा म्यू ले लेते हैं। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं लैम्डा म्यू, ठीक है। और ये लैम्डा म्यू लाई कर रहा है फर्स्ट सर्कल पे। ध्यान से देखो, फर्स्ट सर्कल पे लाई करा दो। और ये लेंथ ऑफ टैंजेंट कैसे आती है? अंडर रूट S1। अंडर रूट S1 क्या है कि सेकेंड सर्कल पे टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो लैम्डा म्यू इसमें रख के अंडर रूट ले लो। ये लेंथ हमें बतानी, दैट इज अंडर रूट S1, इसको बताना है, लेकिन लैम्डा म्यू अननोन है। तो यहां तक की वैल्यू ध्यान से देखो, ये वैल्यू यहां से आ जाएगी लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 2g लैम्डा प्लस 2f म्यू इज इक्वल टू माइनस अल्फा। तो यहां पे माइनस अल्फा रख दो, तो ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा, मीन्स फर्स्ट इज द आंसर। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी काफी बार काफी डिफरेंट एग्जाम से पूछा जा चुका है, तो इसका ये बात ध्यान रखना कि ये पॉइंट तुम्हें एज्यूम करना होता है लैम्डा म्यू, और पहले सर्कल पे लाई करा और ये वैल्यू उठा के यहां पे रख दी जाती। तो नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन आया तो आई होप हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म पे है ये क्वेश्चन, और यूजुअली हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म ज्यादा यूज करते हैं जब सेंटर होता है 0,0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आर स्क्वायर है, सेंटर 0,0 है, तो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा इज द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अगर सेंटर अदर देन 0,0 है तो वहां पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का यूज थोड़ा कम करते हैं, लेकिन निकालने को हम निकाल सकते हैं। इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 और 1 ऐड करा है तो उतना ही सब्ट्रैक्ट करो, तो उधर आ जाएगा 4। चेक करो क्या ये सर्कल इस तरह से आ रहा है, ठीक है। और आंसर अल्फा में है, तो यार पहले ये x था, ये y था। अब x को रिप्लेस कर दो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से, x को रिप्लेस कर दो x माइनस 1 से, r कॉस अल्फा। y को रिप्लेस कर दो y प्लस 1 से, r साइन अल्फा। ठीक है, तो 1 प्लस आर एंड आर इज 2, तो आर को 2 रख दो, तो 1 प्लस 2 कॉस अल्फा माइनस 1 प्लस 2 साइन अल्फा। तो अगर सेंटर कुछ अदर देन 0,0 है तो क्या अब हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बना के इसको शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन लगानी है सिंपली। तो नेक्स्ट टाइम के लिए इसके लिए रेडी हो, ठीक है। आई थिंक आंसर इज 3rd। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, यहां पे भी ज्योमेट्री यूज करनी है, ध्यान से देखो। द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन एंड विच पासेस थ्रू वर्सेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है। द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज ओरिजिन एंड विच पासेस थ्रू इक्विलैटरल ट्रायंगल की वर्सेस से पास कर रहा है, ठीक है, और उसकी मीडियन तुम्हें दे रखी है 3a। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये सर्कम सर्कल है, तो सर्कम सर्कल का सेंटर इज द सर्कम सेंटर, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर सब इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो यही इसका सेंट्रॉइड भी है। इसकी मीडियन की लेंथ हमें, मतलब हमें सेंटर तो पता ही है, बस रेडियस ही तो चाहिए सर्कल की। मीडियन, ये मीडियन हो जाएगी बिकॉज ये सेंट्रॉइड है, मीडियन भी होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, एल्टीट्यूड भी होगा, सब कुछ होगा। ये ज्योमेट्री में पढ़ा होगा तुम लोगों ने इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। और अगर ये मीडियन है तो ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है, और मीडियन की लेंथ तुम्हें 3 दे रखी है, तो अगर 2:1 के रेशियो में तुम 3 को डिवाइड करते हो तो ये 2a आ जाएगा और ये a आ जाएगा। तो आई थिंक 2a इज द रेडियस। क्या हो जाएगा? 2a इज द रेडियस। तो सेंटर 0,0 और 2a रेडियस है, सो दिस इज 4a स्क्वायर। तो आई थिंक देख रहे होगे ज्योमेट्री का यूज अगर हम करते हैं तो काफ़ी इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और यहीं पे अगर हम इक्वेशन वगैरह यूज़ करें तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। और ज्योमेट्री में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसके वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे तुम्हें। सो नाउ लास्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन x इज इक्वल टू 0 एंड दिस लाइन, ये इंटरसेप्ट फॉर्म वाली लाइन है, पता होगा x इज इक्वल टू 0 क्या होता है, y एक्सिस x बाय ए माइनस वाई बाई बी, एक्स बाय ए माइनस वाई बाई बी समथिंग यहां पे हो जाएगा ऐसे, ठीक है। हमें इससे पास होने वाला सर्कल बताना है, तो यहां पे भी हम ज्योमेट्री यूज करने वाले हैं, और ज्योमेट्री का अच्छा खासा यूज होता है सर्कल में। और जिसको भी देखना है एक बार ज्योमेट्री के वीडियो जरूर देख लेना। ये राइट एंगल है, अगर ये राइट एंगल है तो ए बी इसका डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि सेमी सर्कल के सारे एंगल 90 डिग्री पे होते हैं। और तुम्हें x1 y1 x2 y2 पता है, तो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड अगर हम पता है तो आई थिंक इक्वेशन ये सबने पढ़ी होगी, x माइनस x1 प्लस x माइनस x2 y माइनस y1 प्लस सॉरी इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। सो x1 इज a, x2 is 0 plus y1 is 0, y2 is minus b, plus by is equal to 0। चेक करो जरा कौन सा आंसर मैच करता है, माइनस ए एक्स प्लस बी वाई, सेकेंड इज द आंसर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्कल के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसके बाद पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, उसको भी रिवाइज करेंगे, ठीक है। और लेकिन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन यही है, इसी तरीके क्वेश्चन मिलने वाले हैं तुम लोगों को एग्जाम में।
तो ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।